हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल की लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। नुवान वापस अपने देश थाईलैंड जाने की तैयारी करती है। वो अपनी पैकिंग करती है। वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ थाईलैंड में सभी को ऐसा लगता है कि तुम और राजकुमार गिरिज भी डेट कर रहे हैं। उधर गिरिज भी मेडिकल ट्रेनिंग में बिजी था। वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो नुवान के पास इला आती है जो नुवान को बताती है कि गिरिज मेडिकल ट्रेनिंग में बिजी है तो वो अभी नहीं आ सकता है। वो नुवान से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या अवॉइड करने से कोई फायदा है। उधर विराम गिरिज के पास जाता है। गिरिज कहता है कि तुम वो बुक्स नहीं लाए जो मैंने तुमसे मंगवाया था, मुझे अभी क्लास लेने भी जाना है। विराम कहता है कि मैं बुक्स इसलिए नहीं ले आया क्योंकि आपके पास पहले से इतनी बुक्स हैं। वो गिरिज से कहता है कि आपको महल गए 1 सप्ताह हो गया, आई थिंक अब आपको महल चलना चाहिए। गिरिज मान जाता है। विराम खुश होता है और इला को टेक्स्ट करता है। तभी नुवान को नीला पाट का कॉल आता है जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम गिरिज के चैम्बर से सेरेमनी के लिए एक साड़ी चूज कर लो, मैं सेरेमनी की चीजों को लेकर बहुत ही बिजी हूँ। तो एक्चुअली ये सब मिलकर प्लान बना रहे थे 2 दिलों को करीब लाने का। तो तभी वहाँ पर राजा नरेन और रानी शशि आती हैं। उन्हें भी उनके उस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो भी 2 दिलों को मिलाने वाले उनके प्लान में उनका साथ देते हैं। रानी कहती है कि गिरिज और नुवान को तो एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। राजा कहते हैं नहीं, इन दोनों को तो जंगल में छोड़ाना चाहिए। नुवान गिरिज के महल में अंदर जाती है तो वो काफी इमोशनल होती है और गिरिज के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती है। फ्रेंड्स, नुवान और राजकुमार गिरिज ये दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स का इजहार एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं और अपने इस दिल के दर्द को सह रहे हैं। नुवान के पास एक पेपर आता है। नुवान देखती है कि उसमें गिरिज का फेवरेट ऑरेंज केक बनाने की रेसिपी लिखी हुई थी। तभी गिरिज भी वहाँ आता है। वो नुवान को देखकर इमोशनल होता है। नुवान गिरिज को देखती है और बताती है कि वो यहाँ पर साड़ी के लिए आई थी, लेकिन मैं इला से कह दूंगी कि बाद में साड़ी चूज कर लेंगे। वो वहाँ से जाने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फुल बॉलीवुड रोमांस जारी था। गिरिज नुवान को उसका दुपट्टा पकड़कर रोकता है। वो नुवान से कहता है कि सेरेमनी के लिए साड़ी चुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे दिल से चुनना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे किसी खास के लिए है। नुवान गिरिज से कहती है कि तुम भी मेरे लिए खास हो तो क्या तुम मेरे लिए साड़ी चूज करोगे। गिरिज कहता है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नुवान मिरर के सामने खड़ी होती है और गिरिज उसे तरह तरह की साड़ियाँ दिखाता है। गिरिज कहता है कि शायद मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद वो एक ब्लू कलर की साड़ी लेकर आता है और उसके बाद गिरिज नुवान को वो साड़ी पहनाता है। नुवान उस साड़ी को पहनकर बहुत ही खुश होती है और सुंदर लगती है। वो कहती है मैंने इस साड़ी को पहले कभी नहीं देखा। गिरिज बताता है कि ये साड़ी मेरी माँ की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। इस साड़ी को तुम पहनो तो अच्छा लगेगा। उन दोनों को ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं। गिरिज कहता है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन उसके पहले क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ। नुवान हाँ कहती है। फिर गिरिज अपनी और नुवान की फोटो खींचता है। मनोज विराम से इन दोनों को मिलवाने का प्लान सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी दोनों ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि गिरिज फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है। तो गिरिज महल से निकलता है। वो अपने प्यार के बारे में सोचकर रोता है और दुखी होता है। नुवान भी बहुत ज्यादा दुखी और हार्ट ब्रेक फील कर रही थी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से सबकी लाख कोशिशों के बाद भी गिरिज और नुवान ने एक दूसरे से अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर नहीं की। इधर नीला पाट खुश होकर नुवान से कहती है कि कोई भी आदमी अपने माँ की साड़ी किसी औरत को तभी देता है जब वो चाहता है कि वो उससे मैरिज करे। नुवान कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस सेरेमनी में साड़ी को पहनूंगी। नीला पाट उससे पूछती है कि तुम गिरिज को अपने से दूर क्यों कर रही हो। नुवान कहती है मैं नहीं, बल्कि गिरिज भी ऐसा ही कर रहा है। वो कहती है गिरिज के ऊपर मंत्रापुरा के राजकुमार होने के कर्तव्य की जिम्मेदारी है और मैं भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। हम दोनों के ही रास्ते शायद अलग हैं, प्यार तो प्यार ही होता है। वो कहती है कि यहाँ बिताए पलों के साथ मैं खुश हूँ और मैं ठीक हूँ। तो फाइनली रॉयल सेरेमनी होती है। नुवान गिरिज की दी हुई साड़ी ही पहनी थी। राजा नरेन नुवान को सम्मानित करते हैं। उसके बाद रानी फाइनली अनाउंस करती है कि गिरिज को उसकी फ्रीडम मिलेगी। अब वो राजकुमार की ड्यूटी से बंधा हुआ नहीं है। चैटहार्ट कहता है कि गिरिज हमेशा मेरा भाई और राजा नरेन का बेटा रहेगा और शाही फैमिली का हिस्सा रहेगा। गिरिज बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। मनोज और विराम उसे बधाई देते हैं। चैटहार्ट कहता है कि मैं राजा होने की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। गिरीश चैटहार्ट के पास जाता है तो चैटहार्ट कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने मंत्रापुरा के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, अब मंत्रापुरा हमारी जिम्मेदारी है। मनोज और विराम भी कहते हैं कि हाँ, मंत्रापुरा की देखभाल अब हम करेंगे। इधर इला नुवान के पास आती है जो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थी। इला उससे पूछती है क्या तुम अभी जा रही हो? नुवान कहती है कि हाँ।
वो इमोशनल होकर कहती है कि मुझे मंत्रापुरा और यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें गुड बाय कह सकूं, इसलिए मैं चुपचाप अभी यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। वो इमोशनल होकर इला को हक करती है। इधर राजा नरेन और रानी ससी गिरीश से मिलते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। गिरीश इमोशनल होकर अपने डैड राजा नरेन को हक करता है। तभी वहाँ पर नालंदा आती है और वो बताती है कि नुआन अभी यहाँ से निकल रही है। ये सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं और उसके बाद सभी गिरीश से कहते हैं कि उसे नुआन को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। अगर नुआन अभी चली गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। गिरीश भी अपने प्यार को जाने नहीं देना चाहता है। वो चैटहाट से कहता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम कुछ भी करके फ्लाइट डिले करवा दो। इधर नुआन रास्ते में थी और वो गिरीश को कॉल करने के लिए सोचती है, लेकिन फिर नहीं करती है। गिरीश जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुँचना चाहता है। नुआन एयरपोर्ट पहुँचती तो उसे पता चलता है कि फ्लाइट डिले हो गई है और उसे वेट करना होगा। फिर वो देखती है कि उसके पास चैटहाट और नीला पाठ का मैसेज आया है जो उसे बताते हैं कि गिरीश उससे मिलने जा रहा है। वो गिरीश का भी मैसेज देखती है जो उससे कहता है कि प्लीज मेरा वॉइस मैसेज सुन लो। नुआन उस वॉइस मैसेज को सुनती है जिसमें गिरीश ने बड़े ही प्यार से अपने प्यार का इजहार किया था। गिरीश कहता है कि जब से मेरी माँ मरी तब से मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया और प्यार जैसी चीज से खुद को दूर कर लिया। मेरी माँ बहुत ही खुशनुमा औरत थी, लेकिन मैंने उन्हें धीरे धीरे दुख की ओर जाते हुए देखा था। मेरी माँ को कर्तव्य की वजह से मेरे डैड से मैरिज करने के बाद बहुत सफर करना पड़ा और तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं प्यार को अपनी लाइफ से दूर रखूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी सब कुछ बदल गया। तो नुआन, आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। नुआन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उधर गिरीश भी ट्रैफिक में भागता हुआ नुआन की तरफ आता है। नुआन गिरीश से कॉल पर पूछती है कि तुम कहाँ हो। तभी वो गिरीश को देखती है कि वो उसके सामने आ गया है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और इमोशनल होते हैं। गिरीश कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि अब मैं सिर्फ गिरीश हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे स्टूडेंट्स को क्लासेस देने के लिए इधर उधर ट्रैवल भी करना होगा, तो क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो और मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। नुआन कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। वो दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं और इस तरीके से फाइनली ये दोनों अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। तो तभी चैटहाट का कॉल आता है जो उनसे पूछता है कि अब तो मैं फ्लाइट टेक ऑफ करवा दूं ना। तो वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ, और उसके बाद एक बार फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो दोनों ही अपने प्यार को पाकर काफी ज्यादा इमोशनल और खुश थे। तो फाइनली शादी का दिन आ जाता है। नीला पाठ चैटहाट की आरती उतारती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। नुआन भी शादी के जोड़े में बहुत ही सुंदर लगती है। वो भी गिरीश की आरती उतारती है और वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और इनकी शादी संपन्न होती है। अब इंडियन शादी है तो गाना बजाना हंगामा होगा ही। वो सब इंडियन स्टाइल में डांस करते हैं और काफी ज्यादा खुश रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल की लव स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।